नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर मनोज आहूजा आहूजा न्यूज चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आहूजा न्यूज बुलेटिन देखने से पहले हम आपको बता दें, हमारा न्यूज चैनल कोई प्रोफेशनल चैनल नहीं है। कानून की विशेष जानकारियां दिखाना, मौजूदा विधानसभा से संबंधित महत्वपूर्ण खबरें दिखाना और हमसे जो लोग जुड़े हुए हैं, हमारे सब्सक्राइबर्स, हमारे मित्र, हमारे शुभचिंतक, उनसे जुड़ी हुई महत्वपूर्ण खबरें दिखाना हमारे आहूजा न्यूज चैनल की पहली प्राथमिकता में शामिल है। आप भी हमारे आहूजा न्यूज चैनल के सदस्य बने। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। तो आइए देखते हैं आज की विशेष खबरें आहूजा न्यूज चैनल बुलेटिन। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023, जिसे 1 जुलाई 2024 से लागू किया गया है, ने भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता क्रिमिनल प्रोसीजर कोड को प्रतिस्थापित कर दिया है। इस संहिता के अध्याय 15 में मैजिस्ट्रेट द्वारा अपराधों का संज्ञान लेने, कॉग्निजेंस और कानूनी कार्यवाही शुरू करने की प्रक्रियाओं को विस्तृत किया गया है। संज्ञान का अर्थ सरल शब्दों में यह है कि मैजिस्ट्रेट द्वारा अपराध को पहचानना और उस पर औपचारिक कानूनी कार्यवाही शुरू करना। ये वह पहला कदम होता है जब न्यायालय ये स्वीकार करता है कि कोई अपराध हुआ है और इस पर कार्रवाई करने का निर्णय लेता है। इस लेख में हम धारा 210 और 211 की व्याख्या करेंगे और बताएंगे कि कानूनी प्रक्रिया कैसे शुरू होती है। धारा 210, मैजिस्ट्रेट द्वारा अपराधों का संज्ञान लेना, कॉग्निजेंस ऑफ ऑफेंसेस बाय मैजिस्ट्रेट्स। धारा 210 के अंतर्गत एक प्रथम श्रेणी के मैजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास को अपराधों का संज्ञान लेने का अधिकार दिया गया है। इसका मतलब यह है कि मैजिस्ट्रेट अपराध की सूचना मिलने के बाद औपचारिक रूप से कानूनी कार्यवाही शुरू कर सकते हैं। ये धारा विशेष रूप से अधिकृत द्वितीय श्रेणी के मैजिस्ट्रेट, सेकंड क्लास मैजिस्ट्रेट्स को भी अपराधों का संज्ञान लेने का अधिकार देती है। संज्ञान लेने के प्रकार, टाइप्स ऑफ कॉग्निजेंस। धारा 210 के अंतर्गत मैजिस्ट्रेट 3 तरीकों से अपराधों का संज्ञान ले सकते हैं। पहला, शिकायत प्राप्त होने पर यदि कोई व्यक्ति अपराध से संबंधित तथ्यों की शिकायत दर्ज कराता है तो मैजिस्ट्रेट उन तथ्यों के आधार पर कार्यवाही शुरू कर सकते हैं। इसमें विशेष कानूनों के तहत अधिकृत व्यक्तियों द्वारा की गई शिकायतें भी शामिल हैं, जैसे टैक्स से संबंधित मामलों में टैक्स अधिकारियों द्वारा की गई शिकायत। उदाहरण, यदि कोई व्यक्ति धोखाधड़ी की घटना की शिकायत दर्ज कराता है जिसमें उन्होंने ठगे जाने के सबूत पेश किए हैं, तो मैजिस्ट्रेट उन तथ्यों की जांच करके अपराधी के खिलाफ कानूनी कार्यवाही शुरू कर सकते हैं। दूसरा, पुलिस रिपोर्ट प्राप्त होने पर यदि पुलिस किसी अपराध की रिपोर्ट जमा करती है, चाहे वह इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से हो या अन्य तरीके से, तो मैजिस्ट्रेट उस पर संज्ञान लेकर कार्यवाही शुरू कर सकते हैं। उदाहरण, यदि पुलिस चोरी के मामले की जांच करती है और चोरी गए सामान और संदिग्ध चोर के बारे में रिपोर्ट देती है, तो मैजिस्ट्रेट इस रिपोर्ट के आधार पर मुकदमा शुरू कर सकते हैं। तीसरा, सूचना प्राप्त होने पर या स्वयं की जानकारी पर मैजिस्ट्रेट किसी अन्य व्यक्ति जो पुलिस अधिकारी नहीं है से प्राप्त सूचना या स्वयं के ज्ञान के आधार पर भी अपराध का संज्ञान ले सकते हैं। उदाहरण, अगर किसी पत्रकार ने किसी अवैध गतिविधि के बारे में न्यायालय को सूचित किया, या अगर मैजिस्ट्रेट किसी समाचार रिपोर्ट से अपराध के बारे में जान लेते हैं, तो वे उस पर कार्यवाही शुरू कर सकते हैं। धारा 211 का उदाहरण, यदि कोई मैजिस्ट्रेट किसी स्थानीय कार्यकर्ता द्वारा दर्ज की गई पर्यावरणीय प्रदूषण की रिपोर्ट पर संज्ञान लेते हैं और उस फैक्ट्री के मालिक अभियुक्त को लगता है कि मैजिस्ट्रेट पक्षपाती हो सकते हैं, तो मालिक यह अनुरोध कर सकता है कि मामला किसी अन्य मैजिस्ट्रेट को सौंपा जाए। यदि अनुरोध किया जाता है तो मुख्य न्यायिक मैजिस्ट्रेट किसी अन्य मैजिस्ट्रेट को इस मामले की देखरेख सौंपेंगे। संज्ञान का अर्थ आम आदमी के लिए। सरल शब्दों में, संज्ञान लेने का मतलब है कि मैजिस्ट्रेट को किसी अपराध की जानकारी मिली है और उन्होंने उस पर औपचारिक रूप से कानूनी प्रक्रिया शुरू करने का निर्णय लिया है। ये न्यायालय द्वारा ये स्वीकार करने जैसा है कि एक अपराध हुआ है और उस पर जांच और सुनवाई शुरू होनी चाहिए। संज्ञान के बिना कोई भी मामला न्यायालय में आगे नहीं बढ़ सकता। धारा 210 और 211 से मुख्य बातें। धारा 210 मैजिस्ट्रेट को किसी शिकायत, पुलिस रिपोर्ट या अन्य विश्वसनीय सूचना के आधार पर कार्यवाही शुरू करने का अधिकार देती है। ये कानूनी प्रक्रिया के प्रारंभिक बिंदु के रूप में कार्य करती है। धारा 211 अभियुक्त को यह अधिकार देती है कि यदि उन्हें लगता है कि मैजिस्ट्रेट पक्षपाती हो सकते हैं, तो वे मामले को किसी अन्य मैजिस्ट्रेट के पास स्थानांतरित करने का अनुरोध कर सकते हैं, जिससे निष्पक्ष सुनवाई सुनिश्चित हो सके। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के अध्याय 15 की ये धाराएं आपराधिक मामलों में कानूनी प्रक्रिया शुरू करने के लिए आवश्यक शर्तों को निर्धारित करती हैं। ये धाराएं मैजिस्ट्रेट को वैध शिकायतों और रिपोर्टों पर कार्यवाही शुरू करने का अधिकार देती हैं और साथ ही
कस्बेवासियों को शारदीय नवरात्रे के दूसरे नवरात्रे के अवसर पर मोबाइल की दुकान के रूप में सौगात मिली है। ब्याही जी राज के नाम से विख्यात राकेश जी व जयेश जी रानका ने शुक्रवार को नाकोड़ा इलेक्ट्रॉनिक एवं मोबाइल की दुकान का शुभारंभ किया है। इस अवसर पर कस्बे सहित आसपास के सैकड़ों मित्रों व शुभचिंतकों ने प्रतिष्ठान पर पहुंचकर रानका परिवार के सदस्यों को बधाई, शुभकामनाएं देते हुए उज्जवल भविष्य के लिए मंगल कामना की है। इस अवसर पर पूर्व उप प्रधान ललित लोढ़ा, समाज सेवी ओम प्रकाश आहूजा, एडवोकेट डॉक्टर मनोज आहूजा, दीपक सैन, विनोद शर्मा, गोवर्धन झाखड़, अमित कुमावत, मानकचंद सोनी, लक्ष्मण गुर्जर सहित बड़ी संख्या में ग्रामीणजन मौजूद रहे, जिनका प्रांजल रानका व तक्षु रानका ने स्वागत अभिनंदन करते हुए उन्हें मिठाई खिलाकर खुशी जाहिर की। वहीं इस मौके पर एडवोकेट डॉक्टर मनोज आहूजा ने कहा कि बेरोजगारी के इस युग में युवाओं को व्यवसाय की ओर रुख करना चाहिए तथा वर्तमान युग में मोबाइल हर व्यक्ति की जरूरत बन चुका है, ऐसे में इससे अच्छा कोई व्यवसाय नहीं हो सकता। उन्होंने रानका बंधुओं की तारीफ करते हुए कहा कि दोनों भाइयों ने मेहनत व ईमानदारी से व्यवसाय करते हुए आमजन के दिलों में जगह बनाई है और अपनी व्यक्तिगत पहचान बनाई है। इसके साथ ही रानका बंधुओं ने कभी क्वालिटी के साथ समझौता नहीं किया है, इसलिए हर आम व खास की जुबान पर रानका बंधुओं का नाम सुना जा सकता है। आहूजा सहित उपस्थित अन्य शुभचिंतकों व मित्रों ने रानका को बधाई व शुभकामनाएं देने के साथ साथ दोनों भाइयों का अभिनंदन भी किया। वहीं इस मौके पर रानका बंधुओं ने सभी का आभार व्यक्त करते हुए आमजन को बेस्ट क्वालिटी और वाजिब दाम का वादा किया। शुक्रवार को मसूदा विधानसभा के विजयनगर में कुशवाहा फोर्ट में श्री जयमल न्यास पुष्कर भक्त एवं वीरवर श्री राव जयमल राठौड़ 517वीं जयंती समारोह को लेकर जयमल ट्रस्ट पुष्कर संगठन के पदाधिकारी देवी सिंह, रामदयाल सिंह, हरि सिंह, सावंत सिंह, गजेंद्र सिंह, मोहन सिंह के द्वारा मसूदा विधानसभा के समस्त राजपूत समाज को आमंत्रण दिया गया। 13 अक्टूबर को पुष्कर में जयमल जयंती पर सुबह 10 बजे समाज के समस्त राजपूत समाज मसूदा विधानसभा के समस्त राजपूत समाज को निमंत्रण पत्र दिया गया। जयंती समारोह के मुख्य अतिथि पूर्व मंत्री राजस्थान सरकार राजेंद्र सिंह राठौड़, अध्यक्षता श्रीमती सुशील कंवर पलाड़ा, जिला प्रमुख अजमेर, विशिष्ट अतिथि धर्मेंद्र सिंह राठौड़, पूर्व अध्यक्ष राजस्थान पर्यटक निगम राजस्थान, रविंद्र सिंह भाटी, विधायक शिव भावर सिंह पलाड़ा, राष्ट्रीय अध्यक्ष खो खो संघ होंगे। बैठक के दौरान क्षत्रिय सेवा संस्थान मसूदा के अध्यक्ष सहदेव सिंह कुशवाहा, उपाध्यक्ष सुरेंद्र सिंह राठौड़, दातार सिंह नरूका, सचिव जय बहादुर सिंह बरली, कोषाध्यक्ष लक्ष्मण सिंह शेखावत, देवेंद्र सिंह शेखावत, एडवोकेट विजय सिंह राठौड़, सुमेर सिंह राठौड़, कुबेर सिंह राठौड़, DS चौहान, जयदीप सिंह राठौड़, राम सिंह कच्छावा, वीरेंद्र सिंह राठौड़, वैभव राज सिंह कुशवाहा सहित कई राजपूत सरदार उपस्थित थे। उक्त जानकारी क्षत्रिय सेवा संस्थान मसूदा के प्रवक्ता प्रदीप सिंह भदौरिया ने दी। भारत विकास परिषद द्वारा भारत को जानो प्रतियोगिता का द्वितीय चरण शाखा स्तरीय प्रतियोगिता का आयोजन दिनांक 7 अक्टूबर 2024 सोमवार को आयोजित होगी। परिषद के शाखा केकड़ी अध्यक्ष महेश मंत्री ने बताया कि परिषद द्वारा संस्कार प्रकल्प के अंतर्गत भारत को जानो प्रतियोगिता का द्वितीय चरण शाखा स्तरीय प्रतियोगिता का आयोजन दिनांक 7 अक्टूबर सोमवार को केकड़ी के ICICI बैंक के पास स्थित देवगांव गेट गौशाला सत्संग हॉल में प्रातः 9 बजे से किया जाएगा। प्रतियोगिता के प्रकल्प प्रभारी रामधन प्रजापत ने बताया कि इस प्रतियोगिता प्रथम चरण विद्यालय स्तर पर पूर्व में 31 अगस्त को आयोजित किया गया था, जिसमें शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र के 23 विद्यालयों में कुल 1000 विद्यार्थियों ने भाग लिया था, जिनमें में से प्रथम व द्वितीय स्थान एवं समान अंक प्राप्त करने वाले कुल 134 विद्यार्थी शाखा स्तर पर आयोजित दूसरे चरण की प्रतियोगिता में 7 अक्टूबर को भाग लेंगे। प्रतियोगिता कनिष्ठ वर्ग में कक्षा 6 से 8 तक एवं वरिष्ठ वर्ग में कक्षा 9 से 12 तक के विद्यार्थियों के मध्य आयोजित की जाएगी। शाखा सचिव दिनेश वैष्णव ने बताया कि इस वर्ष ये प्रतियोगिता पूर्ण रूप से डिजिटल माध्यम से आधुनिक तकनीक से कौन बनेगा करोड़पति कार्यक्रम की थीम पर आयोजित की जाएगी। प्रकल्प प्रभारी बहादुर सिंह शक्तावत ने बताया कि शाखा स्तर की इस प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले विद्यालय टीम के वरिष्ठ वर्ग 2 एवं कनिष्ठ वर्ग के 2 विद्यार्थियों को केकड़ी शाखा के नेतृत्व में आगामी 20 अक्टूबर रविवार को अजमेर में आयोजित होने वाली प्रांत स्तरीय प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए ले जाया जाएगा। भारत को जानो प्रतियोगिता का मुख्य उद्देश्य आने वाली पीढ़ी को भारत के गौरवशाली अतीत, संस्कृति, धार्मिक सभ्यता, राजनीतिक, भूगोल, इतिहास, समसामयिक एवं खेलकूद गतिविधियों के बारे में विद्यार्थियों को बताना एवं उनमें जागरूकता पैदा करना है।
प्रतियोगिता को देखने के लिए शाखा सदस्यों के अलावा विद्यालय के प्रभारी एवं विद्यार्थियों के परिजन भी दर्शक के रूप में भाग ले सकेंगे। आयोजन को सफल एवं सुंदर बनाने के परिषद के कोषाध्यक्ष भगवान माहेश्वरी, महावीर पारिक, निहलचंद मैथवल, महिला प्रमुख ममता विज, राधा विजय, अंजू विजय व राधा महेश्वरी सहित कई सदस्य पूरी मेहनत से लगे हुए हैं। प्रतियोगिता का संचालन भीलवाड़ा के पूर्व प्रांतीय संयोजक भारत को जानो प्रकल्प प्रभारी पंकज अग्रवाल एवं उनकी तकनीकी टीम के निर्देशन में करवाया जाएगा। श्री झूलेलाल विकास समिति बसंत विहार कोटा द्वारा आज शुक्रवार को भगवान झूलेलाल का असु चंद्र पर्व धूमधाम से मनाया गया। सिंधी समाज में असु चंद्र का काफी महत्व है। ये वर्ष में एक बार ही आता है। समिति अध्यक्ष महेश आहूजा ने बताया कि भगवान झूलेलाल का असु चंद्र सिंधी समाज धूमधाम से मनाता है। इस दिन भगवान झूलेलाल ने सनातन धर्म पर हो रहे अत्याचार को खत्म करने के लिए भयभीत सिंधी समाज को आकाशवाणी के माध्यम से कहा था कि मैं जल्द ही आकर अत्याचारियों को खत्म करूंगा। इस दिन भगवान झूलेलाल की पूजा अर्चना करके बहराना साहब की ज्योत प्रचलित की जाती है तथा इस दिन को सिंधी समाज अपने घरों पर दीपक एवं लाइट जलाकर दिवाली पर्व की तरह मनाते हैं। समिति द्वारा आज गणेश तालाब में भगवान झूलेलाल की ज्योति प्रज्वलित कर महाआरती की गई तथा अमर कथा सुनाई गई। तत्पश्चात आम भंडारे का आयोजन किया गया जिसमें सैकड़ों लोगों ने लंगर चखा। कार्यक्रम में श्री ओम आडवाणी अध्यक्ष पूज्य सिंधी जनरल पंचायत कोटा का साफा पहनाकर शाल ओढ़ाकर सम्मान किया। शाम को बहराना साहब का भीतरिया कुंड में विसर्जन किया गया। कार्यक्रम में शहर की प्रमुख सिंधी पंचायतों के अध्यक्ष एवं पदाधिकारी उपस्थित रहे। मुख्य रूप से संत कंवर राम धर्मशाला के अध्यक्ष गिरधारी लाल पंजवानी, पूज्य सिंधी जनरल पंचायत के महामंत्री पुरुषोत्तम छाबैया, पूज्य सिंधी पंचायत महावीर नगर सेक्टर 4 के अध्यक्ष शमशेर परनामी, पूज्य सिंधी पंचायत तलवंडी के अध्यक्ष प्रताप बजाज, पूज्य सिंधी पंचायत दादाबाड़ी के अध्यक्ष बलराम दासवानी, सिंधी जनरल पंचायत की महिला शाखा की अध्यक्ष सावित्री गुप्ता तथा रविंद्र ब्रजवानी, भुवनेश बबलानी उपस्थित रहे। श्री झूलेलाल विकास समिति के मोहन छुट्टानी, महेश छुट्टानी, ललित जैसवानी, विजय आहूजा, जय किशन साजवानी, मनोज मेघानी, मुकेश कुकरेजा, मनोज होतवानी, लक्ष्मण दास लखानी, अशोक चिंदवानी, अशोक आहूजा, मुकेश आहूजा आदि द्वारा कार्यक्रम की संपूर्ण व्यवस्था संभाली गई। केकेडी जिले का दर्जा यथावत रखने की मांग लेकर बार एसोसिएशन द्वारा उपखंड कार्यालय के बाहर किया जा रहा धरना प्रदर्शन लगातार 9वें दिन भी जारी रहा तथा अधिवक्ताओं ने शुक्रवार को भी न्यायिक कार्य का बहिष्कार जारी रखा। इस मौके पर सुबह से ही अधिवक्तागण उपखंड कार्यालय के बाहर एकत्रित होकर धरने पर बैठ गए। धरना स्थल पर विभिन्न सामाजिक संगठनों का पहुंचकर अधिवक्ताओं के जिला बचाओ आंदोलन को समर्थन देने का क्रम भी जारी है। शुक्रवार को वाल्मीकि महापंचायत संपूर्ण भारत के सदस्य धरना स्थल पहुंचे तथा बार एसोसिएशन के आंदोलन को समर्थन देते हुए बार एसोसिएशन के पदाधिकारियों को लिखित समर्थन पत्र सौंपा। इस मौके पर वाल्मीकि महापंचायत के सदस्यों ने कहा कि केकेडी जिले के अस्तित्व में आने के बाद केकेडी में पूर्व में ही अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक से लेकर अतिरिक्त जिला कलेक्टर की स्थापना हो रखी थी तथा जिला स्तरीय कई विभाग में जिले की स्थापना से पूर्व ही संचालित है। केकेडी को जिला बनाने के बाद किसी प्रकार का अतिरिक्त भार सरकार पर नहीं आया है, बल्कि केकेडी को जिला बनाने के बाद केकेडी में तेजी विकास के कार्य होने लगे थे, लेकिन अब सरकार केकेडी जिले को समाप्त करती है तो इससे केकेडी में विकास की गति रुक जाएगी तथा आमजन को परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। बार एसोसिएशन के अध्यक्ष रामावतार मीणा ने कहा कि केकेडी जिला यथावत रहना चाहिए, यही मांग पूरे केकेडी वासियों की है तथा सरकार को जिले से संबंधित कोई फैसला लेती है तो पहले जनभावना का ख्याल रखना चाहिए है। उन्होंने कहा कि सरकार का रवैया बेहद गैर जिम्मेदाराना है जो 9 दिन से चल रहे धरना प्रदर्शन व न्यायिक कार्य के बहिष्कार के भी अब तक अधिवक्ताओं की सुध नहीं ले रही है। बार एसोसिएशन के अध्यक्ष रामावतार मीणा ने बताया कि सरकार के गैर जिम्मेदाराना रवैये से अधिवक्ताओं में आक्रोश है, इसलिए शनिवार को बार एसोसिएशन की बैठक आयोजित की जाएगी तथा सरकार का ध्यान आकर्षित करवाने के लिए आंदोलन को उग्र बनाने के लिए बैठक में रूपरेखा तैयार की जाएगी। इस मौके पर मगनलाल लोधा, हेमंत जैन, सलीम गौरी, सीताराम गुप्ता, परवेज नकवी, भारती पोपटानी, धर्मेंद्र सिंह, सुनील जैन, खुशीराज चौधरी, केसरलाल चौधरी आदि मौजूद थे।